हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिल्ड आईएएस। आज हम इस वीडियो में केंद्रीय बजट 2022 से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य को देखेंगे। ये वीडियो आने वाले सभी तरह की परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए फ्रेंड्स वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। सो लेट्स बिगिन। इस बार का कुल बजट 39,44,909 करोड़ रुपए का था। लगातार चौथी बार केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट पेश किया गया। इस बार पेपरलेस बजट था। फरवरी 2022 को पेश किया गया। 2022-23 में कुल बजट का आकार 39.45 लाख करोड़ का है। अगले 25 साल के लिए 4 प्राथमिकताओं पर जोर दिया गया है, जिनमें पीएम गति शक्ति, समावेशी विकास, उत्पादकता वृद्धि और निवेश, सनराइज अवसर, ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कार्रवाई और निवेश को वित्तीय मदद, ये 4 इसमें शामिल हैं। 2022-23 में उधारी के अलावा कुल प्राप्तियां 22.84 लाख करोड़ रुपए, प्रभावी पूंजीगत व्यय 10.68 लाख करोड़ रुपए जो जीडीपी का 4.1% है। राजस्व घाटा 2022-21 में 10.88 लाख करोड़ रुपए जो कि जीडीपी का 4.60% है। राजस्व घाटा 2022-23 में 9.90 लाख करोड़ रुपए का है जो कि जीडीपी का 3.8%। राजकोषीय घाटा 2022-23 में 16.61 लाख करोड़ रुपए का है जो कि जीडीपी का 6.4% है। प्राथमिक घाटा 7.21 लाख करोड़ रुपए का है जो कि जीडीपी का 2.8% है। 2021-22 में भारत की अनुमानित आर्थिक विकास दर 9.27% है। 2022-23 में पूंजीगत व्यय के लिए परिव्यय 35.4% से बढ़कर 7.50 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो मौजूदा वर्ष में 5.54 लाख करोड़ रुपए का था। वर्ष 2022-23 में परिव्यय सकल घरेलू उत्पाद का 2.9% रहेगा। आयकर स्लैब और दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों की कर कटौती की सीमा 10% से बढ़ाकर 14% कर दी गई है। डिजिटल करेंसी जो कि क्रिप्टो करेंसी है के इनकम पर 30% कर लगाया जाएगा। इसके अलावा वर्चुअल करेंसी के ट्रांसफर पर 1% कर देना होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से होने वाली आय पर 15% टैक्स लगेगा। कॉरपोरेट सरचार्ज को 12% से घटाकर 7% कर दिया गया है। गैर सूचीबद्ध शेयरों पर सरचार्ज 28.5% से घटाकर 23% कर दिया गया है। सरकार की प्राप्तियों में विभिन्न मदों की हिस्सेदारी जैसे उधार एवं अन्य देयताएं 35%, जीएसटी 16%, निगम कर 15%, आयकर 15%, केंद्रीय उत्पाद शुल्क 7%, गैर कर राजस्व 5%, कस्टम्स 5%, गैर ऋण पूंजी प्राप्तियां 2%, सरकार के खर्चे में शामिल व्यय भुगतान 20%, करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा 17%, केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम 15%, वित्त आयोग एवं अन्य अंतरण 10%, केंद्रीय प्रायोजित स्कीम 9%, रक्षा 8%, सब्सिडी 8%, पेंशन 4% तथा अन्य व्यय 9% का है। 14 क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत 60 लाख नए रोजगार सृजित किए जाएंगे। आरबीआई 2022-23 से डिजिटल रुपया प्रस्तुत करेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स पर लगने वाले टैक्स पर छूट मिलेगी। वहीं रत्न और आभूषणों पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 5% कर दी गई है। विभिन्न राज्यों के लिए 5 नदी परियोजनाएं जिनमें दमन गंगा पिंजाल, पार तापी नर्मदा, गोदावरी कृष्णा, कृष्णा पेन्नार तथा पेन्नार कावेरी शामिल हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए 1400 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। इससे 9.08 लाख हेक्टेयर जमीनों की सिंचाई की सुविधा मिलेगी। उत्तर पूर्व परिषद के जरिए प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन पीएमडीवाइन नामक नई योजना लाई जाएगी। विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए गति शक्ति मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। 2022-23 में पीपीपी मॉडल के 4 स्थानों पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की शुरुआत की जाएगी। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सुविधाओं के लिए 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स की व्यवस्था की जाएगी।
दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला को पीपीपी मोड पर शुरू किया जाएगा। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एक्ट में जल्द ही बदलाव होगा। एनिमेशन गेमिंग टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। 2022-23 से ई पासपोर्ट भी जारी किया जाएगा। 2022-23 में 25,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जाएंगे। अगले 3 सालों में 400 नई वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण किया जाएगा। सुरक्षा और क्षमता वृद्धि के लिए 2000 किलोमीटर से अधिक रेल नेटवर्क को स्वदेशी विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी कवच के तहत लाया जाएगा। वर्ष 2023 को मोटा अनाज वर्ष यानी कि इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ मिलेट्स के रूप में घोषित किया गया है। 5 सालों में रेंजिंग एंड एक्सीलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस आरएएमपी प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। मानसिक स्वास्थ्यों के समाधान की दिशा में एक नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया गया है। नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम के लिए एक ओपन प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है। महिला बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 योजना के जरिए महिलाओं और बच्चों को एकीकृत करने का लाभ प्रदान किए जाएंगे। 2 लाख आंगनबाड़ियों को सक्षम आंगनबाड़ियों में उन्नयन किया जाएगा। कोल गैसिफिकेशन तथा कोयले को रसायन में परिवर्तित करने के लिए नई प्राइवेट परियोजनाओं की बात कही गई है। 2022-23 में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख घरों के निर्माण को पूरा करने के लिए 48,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अर्थव्यवस्था में समग्र निवेश को प्रेरित करने के लिए राज्यों को 1 लाख करोड़ रुपए का आवंटन दिया गया है। ये 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण राज्यों को दी जाने वाली समान उधारी से अधिक है। वर्ष 2030 तक स्थापित सौर विद्युत का 280 गीगावाट लक्ष्य हासिल करने के लिए सौर मॉड्यूल के निर्माण के लिए 19,500 करोड़ रुपए अतिरिक्त आवंटित किया गया है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत खरीद बजट का 68% घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित किया गया है, जो 2021 में 58% के मुकाबले अधिक है। 3.8 करोड़ घरों में हर घर नल से जल योजना के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक खुला मंच तैयार किया जाएगा। कृषि ग्रामीण स्टार्टअप के वित्तपोषण के लिए कोष स्थापित किया जाएगा। पीएम ई विद्या के 1 क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रम का विस्तार 200 टीवी चैनलों तक किया जाएगा। 2022-23 में विज्ञान और गणित में 750 वर्चुअल लैब और स्टिमुलेटेड लर्निंग एनवायरनमेंट के लिए 75 स्किलिंग ई लैब की स्थापना की जाएगी। एक डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना भी की जाएगी। गेहूं और धान की खरीद के लिए 1.63 करोड़ किसानों को 2.37 लाख करोड़ रुपए की एमएसपी मूल्य का सीधा भुगतान किया जाएगा। भारत में रासायनिक मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। शुरू में गंगा नदी से सटे 5 किलोमीटर की चौड़ाई तक गलियारे वाले किसानों की जमीन पर ध्यान दिया जाएगा। फसलों के आकलन, भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण, कीटनाशकों एवं पोषक तत्वों के लिए किसान ड्रोन, भारत नेट परियोजना के तहत गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का ठेका दिया जाएगा। ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड सेवा की पहुंच के लिए यूनिवर्सल सर्विसेज ऑब्लिगेशन फंड का 5% आवंटित किया जाएगा। 2022-23 में 60 किलोमीटर लंबी 8 रोपवे परियोजनाओं के लिए संविदा प्रदान की जाएगी। उद्यम, ई श्रम, एनसीएस और असीम पोर्टलों को आपस में जोड़ा जाएगा। 130 लाख एमएसएमई को आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना ईसीएलजीएस के तहत अतिरिक्त कर्ज दिया जाएगा। ईसीएलजीएस को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा। ईसीएलजीएस के तहत गारंटी कवर को 50,000 करोड़ रुपए बढ़ाकर कुल 5 लाख करोड़ कर दिया गया है। सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को सूक्ष्म एवं लघु क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट ईजीटीएमएसई के तहत 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त क्रेडिट दिया जाएगा। 1.5 लाख डाकघरों को 100% कोर बैंकिंग सिस्टम पर लाया जाएगा। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां स्थापित करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय अधिकांश क्षेत्र के तहत विवादों के समय पर निपटान के लिए अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र की स्थापना की जाएगी। हर बुनियादी ढांचे के लिए संसाधन जुटाने के लिए सॉवरिन ग्रीन बॉन्ड जारी किए जाएंगे। ताप विद्युत संयंत्र में
5 से 7% बायोमास पैलेट्स फायर किए जाएंगे। वार्षिक रूप से 38 MMT कार्बन डाइऑक्साइड की बचत होगी। सनराइज क्षेत्रों के लिए ब्लेंडिंग निधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। वर्ष 2022-23 में राज्यों को GSDP के 4% का वित्तीय घाटे की अनुमति होगी, जिसका 0.5% विद्युत क्षेत्र सुधारों में उपयोग किया जाएगा। धारा 115 BAB के तहत विनिर्माण एवं उत्पादन शुरू करने की अंतिम तिथि को 1 साल के लिए बढ़ाकर 31 मार्च 2024 कर दिया गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमसे टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।